नहीं, थर्ड आ गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड थर्ड। भी आ गया। आ गया। और फोर्थ। और फोर्थ नहीं आया, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ आ गया। और एट्थ नहीं आया। कितने केस थे? सारे केसेस याद करवाओ। क्या क्या केसेस थे? इसमें थे। फोर एस एंगल वन, इन कि फोर एस दिया हो और फोर एक एस एंगल एंगल दिया हो। वन। ये और केस एस वन। ए एस ए एस। ये के ट्रिपल एस दिया हो, तीन साइड दिया हो और दोनों डायगोनल दिया हो, डी फॉर डायगोनल। हाँ। और क्या था? दो साइड्स दी हो और था। या तीन और एंगल दिया हो। ए एस ऐसा ए भी तुम्हें एस देख ए उस एस ए। उसमें देखने को मिलेगा। टेबल में हाँ। ये भी देखने को मिलेगा। तीन साइड्स दी हम्म, हो और दो एंगल दिया हो। तीन साइड और दो एंगल, हाँ। ये भी दिया या है। फिर जो सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया था कि फोर साइड्स दी थी और एक डायगोनल दिया था। हम्म। ठीक है। फोर साइड और और एक। ये, पर हाँ, इसमें एस फॉर एक यहाँ पर डायगोनल वाले साइड कोई है, क्वेश्चन नहीं है। ए फॉर यहाँ पर एंगल है, और डी फॉर यहाँ पर क्या है? डायगोनल। डायगोनल ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर के क्वाड्रिलेटरल। पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? क्वाड्रिलेटर के पास क्वाड्रिलेटरल फोर कंपोनेंट। क्वाड्रिलेटरल कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स हो रहे हैं टोटल? दो डायगोनल होती है, दो डायगोनल होती है, फोर साइड होती है और फोर एंगल्स होते हैं, तो चार, चार आठ नौ दस, टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए? 10 कंपोनेंट्स। 10 कंपोनेंट्स हो गए। अब जो टेबल है, एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज क्या है? 15.1 है ना? 15 ये 1। है एक्सरसाइज 15.1 आपकी। एक मिनट। हम्म, कहाँ है? 15.1, ये है टेबल। ठीक, इसमें से टेबल का पार्ट ले लेते हैं। ये कितने, 8 क्वेश्चन है ना बस? और नीचे भी कुछ 8 और क्वेश्चंस हैं। नीचे एक और है, सेकंड। एक और है। ये इतनी बस एक्सरसाइज है 15.1। हम्म। हाँ, इतनी 15.1 है और एक ठीक है। 15.2 छोटा सा है। ठीक है, अब चलो देखो। पहले हम ये निकालते हैं कि 15.1 में कौन कौन सा केसेस है। 1 2 3 4 में कौन कौन से केसेस हैं? तो जरा फर्स्ट वाले में देखो क्या दिया है। फर्स्ट वाले में दिया है आपको ऑल द फोर साइड्स। ऑल द फोर साइड्स दिए हैं। और और टू फिर डायग और वन डायगोनल दिया है। कैसे पता चलेगा? ए बी पता सी है। डी, सारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो है ए बी सी डी। चलो इसको देखते हैं फर्स्ट वाले सी। अरे तुम्हारा फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट और सेकंड तुम्हारा हो गया है। हम्म। बोलो। हाँ, हो गया है फर्स्ट और सेकंड।
ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया है तुम्हारा। थर्ड से करना है, तो थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्या क्या चीजें दी हैं। ये सारी मेजरमेंट हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वो तुम्हें भी एग्जाम में मेजरमेंट उसमें से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है, एक रफ डायग्राम बनाने की। तो पहले एक हम्म। रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम, ट्राइंगल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया है। थर्ड में आपको साइड्स दी ए हैं, बी ठीक है, और साइज देखते दी हैं क्या दिया है। है 30। एक एंगल नहीं दिया, तो अगर क्वाड्रिलेटर ये बना आपका, ठीक है, सपोज कि ये क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। अब इसमें ये सिर्फ रफ डायग्राम होता है। हाँ, रफ डायग्राम का मतलब है कि कौन सी जगह पे क्या चीज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री हम्म। बनाना है तो बिल्कुल 90 डिग्री एग्जैक्ट हो, 45 डिग्री बनाना है तो 45 एग्जैक्ट हो। ये सिर्फ रफ डायग्राम है, हमें ये बताता है कि कौन सी जगह क्या क्या होगी, हमको क्या क्या दिया है। तो अगर हम इसको ए बी सी डी कह दें, तो थर्ड के हिसाब से हमको ए बी हम्म। दिया है, 4.4 सेंटीमीटर दिया है। ए और बी क्या दिया दिया है, है बीसी दिया है, बीसी दिया है और 5.2 BC दिया है सेंटीमीटर दिया है। 5.2 सेंटीमीटर। और सीडी नहीं दिया, देन सीडी नहीं सी पता, डी रहने दो, क्रॉस नहीं कर दिया। दो वहां पे। डीए, डीए क्या है, डीए हम्म। साइड है, 6.3 दिए है सेंटीमीटर दिया है, 6.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है। एसी, एसी क्या है, क्या दिख रहा है तुम्हें, एसी क्या है, AC डायगोनल है। एसी डायगोनल है, तो एसी कितना दिया AC है, 6.8 6.8। 6.8 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, हाँ। बीडी दिया है, और BD दिया है सेवन दूसरी पॉइंट टू डायगोनल दिया सेंटीमीटर है, कितनी, 7.2 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। नहीं। तीन साइड दिया है, तो दिस इज द केस ऑफ, दिस इज केस, कौन सा केस हुआ, ट्रिपल एस प्लस 2D, यही केस बना ना, तीन साइड ट्रिपल एस और टू दो डी डायगोनल वाला। तो अब अगर तुमने केसेस पढ़ लिया है, जैसे कि पिछली क्लासेस में केस ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो अगर तुमने केस पढ़ रखा है कि ट्रिपल एस और डबल डी में हम क्या करते हैं, अगर तीन साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल, दो डायगोनल गिवन हो, तो हम क्या करेंगे। एसी और डीबी आपका डायगोनल है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साथ साथ करोगी है ना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाती है तुम्हें। हाँ, साथ साथ ही हाँ, करूंगी। हाँ, साथ साथ करती जाना, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिपल एस 2D, ट्रिपल एस डी डी का जो है, आप कोई भी गिवन लेंथ बना लीजिए, ए बी बना लीजिए पहले। ए बी 4.4 सेंटीमीटर है, तो हम ड्रॉ करेंगे ए बी 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप्स। ठीक है। स्टेप स्टेप वन में क्या करेंगे, ड्रॉ, ड्रॉ फोर पॉइंट लाइन फोर सेगमेंट, हाँ सेंटीमीटर बनाओ, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो नीचे बना यहाँ पर लिया। हमने बना दिया 4.4 सेंटीमीटर का एक ए बी। नीचे बना, जरूरी नहीं है कि ये ऊपर है तो ऊपर ही रहे, ये नहीं, ये सब पलट भी तो सकते हैं हम, ऐसे भी तो पलट सकते हैं, ऐसे भी तो फ्लिप कर सकते हैं, ऊपर भी तो फ्लिप कर सकते हैं। तो ठीक है, हम्म। नीचे ए बी हमने बना दिया 4.4 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट बना दिया। क्या है, अब हमें ए से डी पता है बेटा, और बी से सी पता है, बहुत आसानी है कि ये जो लाइन सेगमेंट हमने बनाया है, इससे हमें, इससे जो एडी जा रहा है वो भी हमें पता है, और बीसी पता है, वो भी पता है। तो क्या करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए हम क्या खींच लें, हम क्या खींच लें, एक ए सी खींच लें और एडी खींच लें, ठीक है। ए को सेंटर मानते हुए हम रेडियस लेकर क्या बनाएंगे, रेडियस एसी 6.8 सेंटीमीटर लेते हुए एक आर्क बनाएंगे। तो स्टेप टू क्या हो जाएगा, स्टेप टू हो जाएगा कि टेक ए एज एज द सेंटर, सेंटर मार्क एन आर्क
ऑफ रेडियस, किसकी रेडियस? एसी। एसी कितना है? 6.8 सेंटीमीटर है। ऑफ रेडियस एसी 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने कंपास की टिप रखी और टिप रखते हुए यहाँ पर हमने कहीं पर एक आर्क लगा दिया, जो कि हमको क्या देगी? सॉरी 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 सॉरी, ये तो एडी है ना, यहाँ पे तो डी ये बनेगा ना। ये तो सी इधर हाँ, ये बनेगा। तो एडी है। हाँ, सीट इस तरफ उधर बनेगा, बनेगा, सॉरी। राइट हाँ, साइड। इस साइड बनाना है। ये हमको किससे समझ में आया? जब एसी हमने रफ फिगर देखा। तो यहाँ पर कहीं सी मिल जाएगा, ये एसी हो गया। 6.8 सेंटीमीटर 6.8 एसी। सेंटीमीटर। अब हम हमारी सिर्फ एक आर्क से काम होने वाला नहीं है। जब तक दूसरी आर्क भी ना हो, दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले। तो दूसरी आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट कैसे मिलेगा? अगर बी से कोई आर्क हम लगा दें। ये तो हमने एसी लगाया, अब हम बी सी लगा दें। तो बीसी है हमारे पास, हाँ बीसी है। तो इसी में अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, कि टेक बी एज सेंटर। बी को सेंटर मानेंगे, मार्क एन आर्क ऑफ रेडियस बीसी। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? बीसी के बराबर, यानी कि 5.2 सेंटीमीटर। तो बी को सेंटर मानते हुए बी से लगाएंगे। ये आपका कहीं पे जब कटता है तो दिस गिव्स सी। ठीक है। नाउ ज्वाइन, नाउ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ आर्क्स से, इसको कह दिया से सी। अब क्या करेंगे? ज्वाइन AC एंड BC। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? AC को और BC को ज्वाइन कर देंगे। इतना कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। अब भाई, तो क्या बने? अब हमको डी पॉइंट, A B C क्वाड्रिलेटर के 3 पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। हमको चौथा पॉइंट चाहिए। तो क्या ए से और डी से कुछ पॉइंट पता है? हाँ पता है। क्या पता है? कि ए से अगर हम डी चाहते हैं तो 6.3 की आर्क लगाएं, और बी से क्या लगाएं? 7.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं। चलो बी बनाओ, से क्या हो सेवन जाएगा? पॉइंट टू किया। बहुत इजी है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? बोलो स्टेप 3, पहले बोलो स्टेप 3 क्या हो जाएगा? ये तो बस वही हो गया कि चरवाहा अपनी भेड़ों को क्या कहते हैं उसको? हर्ड ऑफ शीप को जिधर डंडा लगाता है वो उधर चलती हैं। तो उसे भेड़ चाल कहते हैं। अगर मैं तुमको एक एक लाइन लिखूंगी और एक एक डायग्राम तुम अपने से बनाओगी, मतलब इस तरह से जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यूज टू है, ये भेड़ चाल है। ये भेड़ चाल है। और भेड़ चाल कभी खत्म नहीं होती, उसका कहीं नतीजा नहीं निकलता। भेड़ चाल गोल 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 चलती रहती है। तरीका ये है कि मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि भाई इस रास्ते पे ऐसे 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 चलना है। इतना हिस्सा बना के आपको दे दिया। आधा हिस्सा आप हमें खुद बताएं। ये पढ़ाई है, ये मैं रीजनिंग है, ये बताती हूँ। लॉजिक थिंकिंग। हाँ, तो चलिए बताइए स्टेप 3 अब क्या करेंगे? आपके सामने है स्टेप स्टेटमेंट, बोलिए। स्टेप थ्री में स्टेप थ्री में हम लोग को ए और सामने बी। आपके स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट सामने आपके लिखा है। जिस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखवाना है उसी को, टेक ए एज सेंटर, मार्क एन ऑफ रेडियस किसकी, ये आप बताते हो, बोलती जाइए, मैं लिखूं। हिंदी में बंगाली में बोलने की जरूरत नहीं ना। जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसी में आप बोलिए। हम जल्दी जल्दी लिखे, हम भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। टेक बी, नहीं, ए डी। टेक A as a center and make an arc of 6.3 centimeter
Then from B रेडियस कितनी होगी? रेडियस बोलो। एक एक रेडियस होगी स्ट्रीम का 6 पॉइंट। 6.3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ये एडी के बराबर है ना। रेडियस क्या होगी? एडी, जो एडी कि के सिक्स पॉइंट बराबर। थ्री सेंटीमीटर है। ठीक है। एडी ए इज से इक्वल डी टू यहाँ सिक्स पर है, पॉइंट हम एक 6.3 लेके लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ। देन ये टेक बी एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ एडी, नहीं, बीडी, बीडी है हम लोग का 7.2 सेंटीमीटर। ठीक। तो बी पे कंपास की टिप रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पर 7.2 देन सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ लगा डी पे देंगे। कंपास रखें। हाँ, फिर हमको क्या मिल जाएगा? दिस गिव्स हाँ। देन जॉइन, दिस गिव्स देन दिस वी गिव्स गेट इंटरसेक्शन पॉइंट दिस ऑफ आर्क। गिव्स डी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आर्क्स से, जिसको हम कह देंगे डी, और फिर क्या कर देंगे? डी, ज्वाइन ए डी देन देन प्लस जॉइन डी एंड सी, ए डी एंड डी सी। ए ईडी को डी ज्वाइन एंड डी करेंगे ना। सी। ये डी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हाँ, डी हो गया। अब इससे हमने एक को ज्वाइन कर दिया, अब हम डीसी को भी ज्वाइन कर ए देंगे। डी तो क्या तुम्हें, देन डी सी हाँ, जॉइन। क्या तुम्हें डीसी पता था? नहीं। नहीं पता था। तो क्वेश्चन हेंस वी हैव क्वाड्रिलेटरल व्हाट? ABCD। ठीक है, ओके। क्वाड्रिलैटरल ये हो गया आपका आंसर। एबीसी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड डीसी, कि फिर क्या करिए? फिर डीसी निकालिए, फिर डीसी निकालिए। तो चलो ठीक है। देखो, इस क्वाड्रिलेटर में हमने डायगोनल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? बीडी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बीडी से सिर्फ हमने 7.2 मेजरमेंट किया। बना भी दोगी तो कोई हर्ज नहीं है, ना भी बनाओगी तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बीडी का जो सिर्फ काम है ना, वो सिर्फ रफ फिगर में है, वो सिर्फ आर्क के यूज के लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड। तो देखा कैसे? पहले सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएं। रफ डायग्राम के बाद हमको क्या करना है? रफ डायग्राम के बाद हम केस ढूंढें रफ कि कौन सा डायग्राम केस बनाने है। के बाद और केस फिर आपको पता ही है। अब चलिए, फोर्थ फोर्थ आपने गलत बनाया है। फोर्थ जो आपने भेजा है वर्क पीडीएफ में, वो गलत बनाया है। तो चलिए पहले फोर्थ वाले का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ करते फोर्थ हैं, वाला करते हैं। जिसमें हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। रफ डायग्राम हेडिंग डालेंगे, और जरूर से ये रफ डायग्राम थोड़ा दूर और फेयर डायग्राम थोड़ा दूर, बहुत ज्यादा है तो लिख भी दो। वैसे देखने में समझ में आता है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। जब आप अपना क्वाड्रिलेटर बनाएंगे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। जिस तरह से आपको बताया जा रहा है क्या क्या लिखना है, यही चीज पूरी लिखकर एग्जाम में करना है। तो रफ डायग्राम क्या होगा फोर्थ वाले को देखते हुए? ये है फोर्थ। फोर्थ वाले को देखते हुए चलिए बताइए। एबीसीडी इसी फोर्थ तरह से वाले में बनेगा। पहले, ये हाँ, एबीसीडी पहले क्वाड्रिलेटर ए बी, बनेगा। ठीक है, हाँ, ए बी सी ए डी। बी सी डी। इसमें देन ओ भी दिया ए है, डी, 3.4 ए डी हम लोग सेंटीमीटर। का 3.4 बीसी सेंटीमीटर है। नहीं दिया, और बी सी गिवन नहीं सी है। डी 3 है। देन सी डी 3 सेंटीमीटर। देन डी ए, डी ए 7.5 सेंटीमीटर। बीसी दिया है, फिर एक डायगोनल डायगोनल दिया है। ए सी 8 सेंटीमीटर। और ने हाँ, दूसरा डायगोनल डी 8 सेंटीमीटर। देन बी डी है 4 फोर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ, this is a case of 3 sides and 2 diagonal. जो अभी हम लोगों ने किया है, डू बाय योर सेल्फ। हम्म, डू बाय योर सेल्फ।
जस्ट हमने किया है ना। हाँ। कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ देखो, रफ डायग्राम। फिर चलो बोलो। ए बी है ए बी सी डी। 5.2 सेंटीमीटर, देन चलो सी बना डी ले एक है रफ 6। डायग्राम। ए बी सी डी। हाँ, एक मिनट मार्क कर लेना तो मुझे दिखता नहीं है फिर। ओके ओके ओके। ए बी है फाइव ए बी पॉइंट है फाइव टू पॉइंट टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर बी सी है सिक्स पॉइंट बी थ्री सी है सिक्स पॉइंट सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर DC है सी डी सिक्स है पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सेंटीमीटर सेवन AD नहीं सेंटीमीटर पता, डायगोनल्स नहीं ए डी पता, नहीं पता है। एंगल B पता है। एंगल B इज 95 डिग्री, वेरी गुड। एंगल एंड एंगल बी C है 95 इज डिग्री, एंगल 70। सी है 70 डिग्री। बताइए, दिस इज केस ऑफ, बताइए कौन सा केस है? केस ऑफ थ्री साइड्स एंड टू एंगल। थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स। अब थ्री साइड्स और टू एंगल्स में कैसे बनता है? टाइप फोर, केस फोर, थ्री साइड्स प्लस टू एंगल्स वाला। अब आप यहाँ डालेंगी कंस्ट्रक्शन और साथ साथ बनाती चलिए और स्टेप नीचे लिखती चलिए। चलिए देखिए, बस रफ डायग्राम तक दिखे। चलो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर स्टेप पहले लिखेंगे, ठीक है? ड्रॉ नीचे अ कर देंगे तो बार बार हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो ड्रॉ सबसे अ पहले लाइन क्या करना है, साइड सेगमेंट। में कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो। क्या? BC ड्रॉ कर लो, बीच वाली दिया है ना। हाँ। हाँ, तो सी बीच डी। वाली लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि बीच अच्छा। वाली लाइन से आपको इधर वाली लाइन भी पता है, इधर वाली लाइन भी पता है। अगर तुमने इसके पहले वाला क्वेश्चन गौर किया हो तो हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करी? हमने ऐसी लाइन लाइन ड्रॉ करी थी। हमने सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करी थी। क्यों ए बी लाइन ड्रॉ करी थी? क्योंकि ए की इधर भी लाइन AD भी पता है और BC भी पता है। BC बनाएंगी तो सिर्फ नहीं हो पाएगा, आपको CD पता ही नहीं है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट चूज करिए जिसके एंड पॉइंट्स के डायमेंशंस आपको, एंड पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसके डायमेंशंस आपको पता हो। इजली मिल जाएगा। स्टेप वन। तो स्टेप वन में क्या हो जाएगा? कौन सी बीच की लाइन है? BC है बीच की लाइन, तो ड्रॉ। बी सी है। ड्रॉ अ लाइन बी सी सिक्स ड्रॉ अ पॉइंट थ्री लाइन सेगमेंट, सेंटीमीटर अच्छा लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ करो। ये आपका क्या है? ये B है, ये C है। कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। पॉइंट थ्री अब क्या लगता सेंटीमीटर है, क्या ड्रॉ करोगी? एंगल B जो है वो 95 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर उठाइए। प्रोटेक्टर से उठाइए। अब आप क्या बनाएंगी? 95 डिग्री पे एंगल मार्क करूंगी। करिए। 95 कर लिया। फिर उससे क्या करेंगी? एक मिनट, मार्क तो कर लूं। 95। 95 डिग्री मार्क हो गया। 95 डिग्री को आगे होगा 95 डिग्री, 95 डिग्री आपका कुछ ऐसे आएगा ना, है ना? हाँ, थोड़ा सा और हाँ, सीधा। इतना ले लेते हैं, बस। ये 95 है। तो ये एंगल अब तो आपका 95 डिग्री हो गया। अब ये 95 डिग्री आपका बहुत बड़ा गया होगा, तो बड़ी बड़ी लाइन नहीं, गई ज्यादा होगी ना। बढ़ नहीं गया। हाँ, लेकिन इसमें से कहाँ से हम कट लगाएंगे? हम कट लगाएंगे एट, ये क्या है? ए पर है ना, डी ए मिला है, डी ये तो डी ए डी यानी कि 5.2 सेंटीमीटर। जहां पर 5.2 सेंटीमीटर आ रहा हो वहां तक हम एक कट लगा देंगे।
तो इसका स्टेप 2 आप पॉइंट कैसे रखना लिखेंगे पड़ता है। कि ड्रॉ एंगल बी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड कट बी ए इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। मतलब आपने एंगल बनाया, और एंगल बनाने के बाद जो लाइन आपकी ऊपर तक गई, ये जो लाइन ऊपर तक गई, उसमें से आपने एक लाइन सेगमेंट काट लिया, और ये पॉइंट आपका यहाँ तक 5.2 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक। तो जहां तक फाइव वो ए था हो यहाँ गया। वो ए हो गया। इसी तरह से काम आपको सी से करना है। अब सी का एंगल आप किधर बनाएंगी? जाहिर सी बात है, आप प्रोटेक्टर समझ लो। राइट। प्रोटेक्टर आप इस साइड रखेंगी, है ना? प्रोटेक्टर आप इस साइड रखेंगी। अब इस साइड रखेंगी, तो आपका 70 डिग्री किधर बनेगा? ये बनेगा ना। हाँ, इधर ही बनेगा। इधर ही बन गया बनेगा। मेरा 70 डिग्री। तो इधर बनेगा, तो एडी को ज्वाइन कैसे करोगी? 70 डिग्री इधर बनेगा कि इधर बनेगा? किधर बनेगा? मेरा 70 डिग्री तो राइट साइड जा रहा है। राइट साइड फेस कर रहा है। ये तो बताना चाह रहे हैं कि प्रोटेक्टर में आपके जीरो दो तरफ से शुरू होता है, एक इधर की तरफ से, एक अंदर की तरफ से, एक बाहर की तरफ से, दिखता है ना? हम्म। तो आप राइट साइड वाला जीरो इधर से लेंगी या लेफ्ट से लेंगी? अगर आप राइट वाला लेती हैं तो आपका एंगल भी किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो सी से कौन सा हाँ। पॉइंट आ रहा है रफ फिगर में? सी से डी आ रहा है ना? हम्म, सी से क्या, कौन सा हाँ। पॉइंट आ रहा है? डी किधर आ रहा है? डी आपका फिर इधर आएगा। फिर आप क्या करेंगी कि ए डी को ज्वाइन कर देंगी। एडी को ज्वाइन कर देंगी, यही करेंगी ना? हाँ, लेकिन अगर 70 डिग्री इधर बनाती है तो किधर बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। इस साइड बनेगा। हम्म। इस साइड बनेगा, तो डी हमारा यहाँ कहीं आएगा। ठीक है। अब तुम दोनों एंगल बना के देखो, तुम राइट साइड से भी बनाकर देखो और लेफ्ट साइड से भी बना के देखो, और फिर एडी को ज्वाइन करो, और सीडी तुम्हें कितना लेना है? 6.7 सेंटीमीटर लेना है। तुम ये देखोगी कि जब तुम राइट साइड बनाओगी एंगल, तो 6.7 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पाएगा तुम्हारा। लेकिन जब तुम राइट साइड बनाती हो, तो ये 6.7 सेंटीमीटर, और फिर एडी को जस्ट हम ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों जल्दी से बनाइए और बताइए हमें क्या स्टेटस है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? कि ड्रॉ ड्रॉ अ। एंगल सी इज इक्वल टू, तुम बनाओ, मैं लिख रही हूँ, तुम बनाओ। 70 ठीक डिग्री है। एंड कट सी डी इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। स्टेप 4 में आपका हो जाएगा कि ज्वाइन एडी। बस हो गया। सीधी। तो क्या समझ में आया कि जब हाँ। 95 डिग्री का एंगल बनाया था तुमने, जब तुमने हम्म। 95 डिग्री का एंगल बनाया था, तो जीरो किधर से लिया था? राइट साइड से लिया था। हाँ। इधर से लेते हुए बनाया था तुमने। तो ये सी भी बनाओगी तो 70 डिग्री तुम्हारा किधर आएगा? 70 डिग्री भी राइट आएगा।
है ना। बन गया। ज्वाइन एडी, उसमें से सीडी में से आपको 6.7 सेंटीमीटर कट करना है और फिर हम्म, ज्वाइन कर देना है एडी को। तो ये 5.2 इतना आ रहा है, तो कम से कम 6.2 सेंटीमीटर आपका सी एंगल, अगर सपोज कि ये इधर ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ये जा मैंने रहा है। बना लिया। हाँ, तो यहाँ पर आप कहीं पर 6.7 मेंशन कर देंगी, ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। और फिर आपको क्या करना है, ए पॉइंट से डी पॉइंट को मिला देना। तो ये आपका कोऑर्डिनेटर बन के तैयार हो जाएगा। एडी के बारे में आपसे आपसे कुछ नहीं पूछा है, एंगल बता दीजिए। सारी चीजें जो मेंशन की गई हैं, गिवन है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ये आपका कोऑर्डिनेटर बन गया, और कोई डिजाइन और कुछ भी नहीं करना। ठीक। तो बस ये ध्यान रखो कि प्रोटेक्टर ठीक में है। अगर एंगल्स बना रही हो, एक ही बेस लाइन पर एंगल्स बना रही हो राइट साइड जीरो से, तो राइट साइड जीरो से ही बनाना है। ठीक। अब फिफ्थ वाला देखो। ठीक है। फोर्थ हुआ है, ये फिफ्थ हो गया है, फिफ्थ हुआ है। ये सिक्स्थ फिफ्थ देखो। हो गया, सिक्स्थ देखना है। और हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के बाद सेपरेशन लाइन, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज, हम लोग यहीं से कर देते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड कब तक प्रैक्टिस करना है, होमवर्क आया है, करो फिर करो जाओ। हम्म। क्या है रफ डायग्राम। इन सिक्स क्वेश्चन ए बी, पहले रफ डायग्राम बना लें। हम्म। मार्क कर लें सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सिक्स, सी डी। ये सिक्स तो में सेम है। ए बी है। ये है ट्रिपल एस, आपका ट्रिपल एस एंड टू एंगल्स, तो डू बाय योरसेल्फ। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है, ये आप अपने से कर लेंगी। ठीक है। हम आ जाते हैं सेवंथ वाला, देख लेते हैं। सेवेंथ वाला भी सेम है, उसमें भी थ्री एज एस है। कंपेयर टू हाँ, सिक्स एंड चलो फिफ्थ। एट्थ वाला डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन वन का एट्थ। क्वेश्चन है। अगर हमने एक रफ डायग्राम बनाया, तो उसमें ए बी सी डी में क्या दिया है, ए बी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 6.5 सेंटीमीटर। बाकी आपको डीसी नहीं दिया, डीए नहीं दिया, एंगल्स नहीं दिया, सारे एंगल्स दिए हैं नहीं। एंगल बी दिया है 105 डिग्री, एंगल सी दिया है 100 डिग्री, एंड एंगल डी दिया है आपको व्हाट 75 डिग्री। कौन सा केस हुआ ये, 75 दो डिग्री। साइड, टू ये एस इसमें टू साइड्स ट्रिपल एंड ए, थ्री एंगल। टू टू एस ट्रिपल ए, टू एस ट्रिपल ए। दिस इज केस ऑफ, जरूर केस जरूर लिखना, दिस इज केस ऑफ व्हाट, डब ट्रिपल ए डबल एस। ट्रिपल ए डबल एस। ट्रिपल ए डबल एस में आप कौन कौन सा कैसे बनाएंगी, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगी, तब जाके कंस्ट्रक्शन करेंगी, ये नहीं कि बस ऐसे बना के दे दिया। कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले क्या है, अभी क्या बोला, दो साइड्स दी हैं, यहाँ पे एक साइड्स दी हैं, लेकिन कौन सी साइड्स बनाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि हम वो साइड लेंगे जिसके दोनों लाइन सेगमेंट से हमें डायमेंशंस पता हो लाइंस की। लेकिन अब तो दो ही साइड्स हैं, इधर वाली एडी और डीसी दी ही नहीं है,
तो अब भी हम वही लाइन सेगमेंट चूज करेंगे जिसके दोनों एंड पॉइंट पे कुछ चीज गिवन हो। तो बीसी वो लाइन सेगमेंट है, बीसी वो लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या गिवन है बेटा, एंगल्स। एंगल्स। डीसी तो पता ही नहीं है हमें, डीसी पे भी दो एंगल्स बीसी हम गिवन लोग है। को पता है। बीसी नहीं पता है, बीसी बीसी तो नहीं पता है गिवन है 6.7 सेंटीमीटर। बेटा, हम एट्थ वाला कर रहे हैं, हम डीसी की बात एटी कर रहे वाले। हैं, डीसी डीसी, डी फॉर डॉग, डीसी। अच्छा डीसी। डीसी हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ बीसी पता डीसी। है। तो कौन सी लाइन डीसी वही बनाएंगे, दिया। वो लाइन बनाएंगे जिसपे बनाएंगे हमें बीसी। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल सही हो। तो हम क्या बना लेते हैं, बीसी, बीसी बना लेते हैं, बीसी। गो एंड डू सिक्स प्रैक्टिस। पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सारी करो जो सर कराते, स्क्वाटिंग वगैरह सब, पंचिंग वगैरह सब करो, चल जाओ। बीसी 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंगल क्या बनाएंगे, स्टेप्स। स्टेप्स वन में क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। पूरा पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, लाइन सेगमेंट बीसी का निशान बनाइए, इस तरह का लाइन सेगमेंट का निशान होता है, और शॉर्ट भी लिखिए। अब क्या करेंगे, स्टेप टू में ड्रॉ एंगल बी। एंगल बी 105 डिग्री है, बनाइए जल्दी जल्दी। 105। एंड ड्रॉ एंगल सी। कितना है, एंगल सी है, एक मिनट। एंगल बी बनाएंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, हमें मिलेगा ए पॉइंट। जब एंगल बी बनाएंगे 105 डिग्री, 105 डिग्री हमको यहाँ कहीं मिलेगा, ये। लेकिन इसमें से हम वन कट क्या हंड्रेड करेंगे, ए कट करेंगे। और कितना कट करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर कट करेंगे। तो ये चीज यहाँ लिखना होगा, एंड कट आउट, कट बी ए, बी ए जो कि 5.5 सेंटीमीटर है। नाउ अब बनाएंगे एंगल सी जो कि 100 डिग्री है, और कट करेंगे। एंड कट, जब सी पे बनाएंगे 100 डिग्री, तो किधर बनेगा, इस साइड सी कहीं पर बनेगा। बनेगा। हाँ, टेढ़ा हो गया। एंगल सी 60 बनेगा। 60 नहीं ना, 100 है। हाँ 100 है। 100 डिग्री ऐसे कहीं बनेगा। 100 डिग्री तो सीधा बन रहा है। सीधा कैसे बनेगा, सीधा तो 90 डिग्री बनेगा। ये 90 है, ये 90 है, 90 से 95, 90 थोड़ा सा 100 डिग्री ऐसा होगा। क्योंकि 105 आपका बन रहा है ना, तो 105 आपने इतना झुकाया, तो 100 इतना झुकाइए। अरे मैं बना रही हूँ ना रफ डायग्राम, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है ऑन द स्क्रीन, तुम्हारे पास तो कंपास प्रोटेक्टर है, तुम तो एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगी। हाँ मैं तो बना ही सी, रही हूँ। कट सी, सी कुछ नहीं है ना, सी डी पे जाएगा। कट सी डी, कुछ नहीं पता, बस सी डी है, तो किसी भी पॉइंट को तुम डी कह दो। किसी भी पॉइंट को डी कह दूं। किसी भी पॉइंट को डी कह दो, कहीं से भी तुम किसी को भी पॉइंट को डी से कह सकती हो, लेकिन तुम्हारा जो एंगल, एंगल ए है और एंगल सी है, एंगल ए एंड एंगल सी का कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो एंगल हम्म। बी ड्रॉ किया, एंगल सी ड्रॉ किया, जाहिर सी बात है मिलेगा ना, पैरेलल लाइंस तो है नहीं। हाँ मिलेगा। आगे तुमने ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी और एंगल बी, जब ये कहीं मिलेंगे तो वहां पर एंगल डी बनेगा। और एंगल डी तुम्हें चेक करना है कि 75 डिग्री है या नहीं। देखो इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं। बीसी लिया, बी एंड सी,
ये बी एंगल आपका कितना था, एंगल बी 105 डिग्री। ठीक है। और इसी 105 तरह से डिग्री 100 डिग्री क्या होगा, 100 डिग्री थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ होगा। तो जब 100 डिग्री और 105 डिग्री को, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो है नहीं, डिफरेंट है ना, हम जब एक्सटेंड करेंगे, सपोज कि ये 100 डिग्री है, अब इसको कहीं पे दोनों लाइंस को तुम कहीं पे डॉट डॉट करके ऊपर ले जाओ और मिलाओ, तो ये दोनों आर्म्स जहां पर मिल रहे हैं, कहीं पर मिलेंगे ना, हाँ तो जहां पर मिलेंगे वही पॉइंट तुम्हारा डी हो जाएगा। डी को ए से ज्वाइन करो, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है उसको ए से ज्वाइन करो। डी हम लोग का 75 डिग्री है। हाँ, बन जाए तो मुझे फोटो क्लिक करके भेजो व्हाट्सएप पर, देखें कैसे बनाया है तुमने। डी जैसे कि दो साइड और एंगल का इस तरह से समझ लो कि अगर तुमको कैलकुलेटर ए बी सी डी में साइड्स ए बी एंड बी सी दिया है और एंगल ए बी एंड सी दिया है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ए बी बनाना है। जो साइड्स एक दी है ना, दी हुई एक साइड में से ए बी बना लेना है। अब ए बी पर एंगल ए कंस्ट्रक्ट कर लेना है, तो एंगल ए कुछ होगा, मान लेते हैं 100 डिग्री है, ये एंगल ए हो गया, ये ए बी हो गया, और ये एंगल कुछ रहा होगा, एंगल ए दिया है ना, जो एंगल ए दिया है मान लिया 105 डिग्री, हमने ड्रॉ कर लिया। अब एंगल बी, बी एंगल बी भी दिया हो जिसपे, तो एंगल बी भी दिया है, वो मान लेते हैं 100 डिग्री दिया है, तो हमने इसको 100 डिग्री मान लिया। ठीक है, ये अब 100 एंगल डिग्री डी मान लिया। कैसे मार्क करें? हाँ, ये देखो, जो दो एंगल्स दिए थे वो दो एंगल हमने मार्क कर लिए। ठीक है। अब उसके बाद और कौन सी साइड्स ड्रॉ करी, जिसपे दोनों एंगल दिए थे, सी नहीं, बीसी नहीं ड्रॉ किया। ठीक है। तो एंगल ए ड्रॉ कर लिया, एंगल बी ड्रॉ कर लिया। अब दोनों की आर्म से कट कर लेंगे ना कुछ कुछ सेक्शन, ए से डी कट कर लेंगे, बी से सी कट कर लेंगे, तो बीसी जो भी गिवन लेंथ हुई वो हमने सी मान लिया। ठीक है। अब एंगल सी, यहाँ पे जब ये जो बीसी माना है, बीसी कुछ भी हो सके, एक्स वाई जेड सेंटीमीटर, यहाँ जो सी है तो सी पे क्या ड्रॉ करेंगे, सी सपोज कि 75 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगी ना, और जब 75 ऐसे डिग्री रख ड्रॉ दिया। करोगी तो इधर आएगा, 75 डिग्री इधर आएगा, 75 डिग्री तो इधर ही आएगा ना। ठीक है। अब ये जो 75 डिग्री आ रहा है, हाँ, तुमने यहाँ तक खींच दिया लाइन, ये जो 75 डिग्री आ रहा है, जो तुमने एंगल बनाया, तो लाइन तुमने यहाँ तक खींचा, लेकिन अब अगर हम एक्सटेंड करें इस लाइन को, एडी को,
और इस वाली लाइन को, ये तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है। हम तुमसे इतनी देर से यही पूछ रहे हैं, हाँ। जहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वही पॉइंट डी है ना। हाँ बस बन गया 75। हाँ। तो डी को ए से ज्वाइन कर दो और सी से ज्वाइन कर दो, बन गया। कर दिया ज्वाइंट। है ना, इस तरह का हाँ कुछ बन गया। क्वाड्रिलेटरल बना। हाँ इसी तरह एग्जैक्ट बना है जैसे आपका बना है। भेजो फोटो, भेजो, चेक करें, क्लास में चेक कर फोटो लें। भेजती हूँ। इसी व्हाट्सएप पे भेजूं जिस पे वो भेजा था आपने। हाँ भाई, जिस पे लिंक। लिंक सेंड करते हैं उसी पे भेजो। भेज दिया। हाँ ठीक है। एंगल डी कितना है? एंगल डी है 75। देखो तुम्हारी गलती क्या हुई है, मतलब इतनी ब्लंडर मिस्टेक, सब कुछ अच्छा बनाया है, पूरा मार्क्स मिलने वाला था, लेकिन एक गलती की वजह से तुम्हें शायद टीचर 0 मार्क्स दे देगा, या बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होगा तो 1 मार्क्स काट के देगा। हम तुम्हारी इमेज तुमको शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पर बनी रहो, दे रहे हैं, देखो तुमने क्या किया है। देखो तुमने क्या किया है। पता चली तुम्हारी गलती तुम्हें। मैंने डी को वो नहीं मार्क किया एंगल 75। ये एक गलती है, लेकिन शायद इस पे मार्क्स नहीं कटेगा, इस पे मार्क होगा रेड, लेकिन मार्क्स नहीं कटेगा। मार्क्स ये कट सकता है कि मैंने मार्क नहीं मार्क्स किया। मैंने ए बी। नहीं नहीं, इस पे ए ये बी है। ब्लंडर मिस्टेक नहीं है, इस पे टीचर सिर्फ यहाँ पर 75 डिग्री मिस कर लिख देगा और मार्क्स नहीं कटेगा। अगर 5 नंबर है तो पूरा 5 नंबर मिलेगा। गलती तुम्हारी ये है भैया, ए है यहाँ पर, ए पॉइंट है यहाँ पर, और तुम डी को मैच कर रही हो यहाँ पर, ये कैसे? और जाहिर सी बात है कि डी अगर, और तुमने यहाँ पे मेजरमेंट्स नहीं लिखी हैं, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिखी है। अगर मेरा यहाँ पे है तो फिर एंगल तो मेरा वहीं पे जा रहा है प्रोटेक्टर से। यही चेक करो ना कि तुम्हारा जो ए बी है, ए बी कितना दिया है। ए बी दिया है 5.5। ए बी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, तो तुमने 5.5 सेंटीमीटर मेजर किया है यहाँ तक सही से। चलो ठीक है। वो तो सही फिर मार्क किया है 5.5 यहाँ पे डीसी लिख कितना दी है, हूँ। डीसी कितना है, डीसी? डीसी। बीसी है हम लोग का 6.5। डीसी कितना है, डीसी तो लिखा है 6.5, डीसी नहीं लिखा है ना, डीसी बताओ। डीसी। डीसी नहीं दिया है ना, डीसी दिया सिर्फ कहाँ है? दो ही नहीं दिया साइड्स, है। हाँ सिर्फ दो ही साइड्स दी है ना। तो तुम किस खुशी में डीसी को यहाँ पे बनाई हो, क्यों यहाँ डी पॉइंट लिया है तुमने?
तुमने डी पॉइंट यहीं पे क्यों लिया है? डीसी जब गिवन नहीं है और तुमको ए से डी, तुम यहाँ पे ये 70 डिग्री ऐसे नहीं बना सकती हो, ये डी को और नीचे नहीं ला सकती हो। ये बताओ, क्या ये अब 75 डिग्री नहीं है? अब भी तो ये 75 डिग्री ही है, अगर डी को हम यहाँ ले लें। कुछ समझ में आया? 75, 75 तो तब बहुत नीचे चला जाएगा। हाँ, अरे तो 75 डिग्री ही तो रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 70 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ गई।90 डिग्री, 90 डिग्री हम यहाँ से बनाए, ये एक लाइन है जो हम यहाँ से बनाए, फिर 90 डिग्री अगर हम एक लाइन ले लें जो यहाँ से बनाए, तो तुम कहोगे कि 90 डिग्री ऊपर चला गया, 90 डिग्री नीचे चला गया। अरे 90 तो 90 डिग्री है ना, चाहे जहां से भी बनाए। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि भाई हमें डी को ए से मिलाना है, तो किस खुशी में तुम डी इतना ऊंचा ले रही हो? आसमान में लेके चली जाओगी डी को तो कहाँ से मिलेगा वो? मिल आसमान गया। में लेकर, जब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना, जब ए तुम्हारा ऊपर है तो डी अगर ऐसे बन रहा है, तो चलो ठीक है, तुम नीचे बनाओ, तुम यहाँ डी रखो, डी ले जाओ फिर ऊपर, फिर ए बनाओ। लेकिन तुम्हारा एंगल ये ऊपर एलिवेट हो रहा है ना, तो तुम डी को कहाँ रखोगी? अगर इतने ऊपर रखोगी तो ए को तुम्हें और ऊपर करना पड़ेगा। तुम्हारा ए इसी की लेवल पे है और डी यहाँ पे है, तो कहाँ से मैच हो जाएगा? थोड़ा सा ट्रिकबाजी भी होती है, टीचर तुम्हें बनाते हुए नहीं देख रहा है। भाई, ए से डी में जो लाइन है वो 75 डिग्री है ना, तो पहले ही ज्वाइन कर दो एट 75 डिग्री। चलो, सारे केसेस हो गए। हाँ, ये बन कौन गया कौन से मेरा। केसेस हुए हैं हम लोगों के? कोई भी केस छूट रहा हो तो बताओ। हम लोगों ने 4S केस 1 कर लिया है, हाँ। केस 2 भी कर लिया है, केस 3 भी कर लिया है, केस 4 भी कर लिया है, केस 5 भी हम लोग पहले कर चुके हैं। कोई केस छूट रहा है तो सारे बताओ। केसेस, सारे केसेस हो गया है। कॉपी में जल्दी से देखो, तुमने लिखा होगा सारे केसेस। सारे केसेस हो गए हैं ना? हाँ। तो इसको प्रैक्टिस करो और फिर क्वेश्चन नंबर 2 अपने से खुद से करके दिखाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? कंस्ट्रक्ट अ कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इन पी आर इतना है, एस है, पी आर जो है वो 2 पी क्यू है। मतलब जो पी आर की लेंथ है वो पी क्यू की डबल है। पी आर को कुछ मान लो ना तुम। हिंट भी दिया है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी आर एस विथ पी आर एज अ डायमीटर, कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्किल, फाइंड क्यू ऑन दिस सेमी सर्किल। चलो लगाना, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है। और ये थोड़ा सा नेक्स्ट दिमाग अपने से भी लगाया टाइम। करो। नेक्स्ट वाला दूसरी तरीके से होगा, दूसरा केस है, उसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा।